ठीक है। हम लोग लास्ट से बात कर रहे हैं रैशनल नंबर। ये क्या होता है सर? ऐसा नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं रैशनल नंबर। एग्जांपल क्या था? एग्जांपल था 1/2, 1/3, 4 और 5। कोई भी नंबर जिसके ऊपर कुछ लिखा हो नीचे कुछ लिखा हो उसे कहते हैं रैशनल नंबर। इसे कहते हैं रैशनल नंबर। ठीक है। अच्छा, रैशनल नंबर में एक टर्म है मेरे पास, उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेट ये क्या होता है? जैसे ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 4/2। 4/2 मान लीजिए, 4/2 मान लीजिए, 4/2 या 5/2 मान लीजिए, 5/2। आपको ये जानना है कि 5/2 जो है टर्मिनेटिंग नंबर है या नहीं है। टर्मिनेट मतलब होता है खत्म होना। टर्मिनेट मतलब होता है खत्म होना, खत्म। अब कैसे सब ध्यान दीजिए, अगर इसको डिवाइड करते हैं आप तो कितना आएगा बोलिए? डिवाइड करते हैं 5 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 2 4, कितना आया? 1 आया, है ना। फिर यहाँ पॉइंट आएगा ना जी, और यहाँ पे 0 देंगे, कितना होगा? 5। 10 टाइम में पूरा कट गया, मतलब कितना हो गया? इसको लिखेंगे 2.5। आप देख रहे हैं कि इसको डिवाइड करके 2.5 लिखे हैं आप, ठीक है। अब पॉइंट के बाद 5 के बाद कोई नंबर नहीं है, अगर कोई नंबर ना हो इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेट कर जाना, समझिएगा एग्जांपल से। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या होता है सर? ये देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेट। ये क्या होता है? जैसे मान लेके 3/2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको डिवाइड कीजिए, आप इसको डिवाइड कीजिए, 3 को डिवाइड कीजिए 2 से, कितना बार में? एक बार में 2, है ना जी। और कितना हो गया? ये 1 आ गया। फिर कितना होगा? पॉइंट देंगे यहाँ पे, 0, 5/10, ये भी खत्म हो गया, दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी जो है कौन सर? 3/2, ये भी कैसा नंबर है? ये भी टर्मिनेटिंग नंबर है। नेक्स्ट देखिए 5/3 मान लिया, 5/3 लिखा हुआ है, 5/3, इसको डिवाइड मारिए आप। 5/3 को 5 को डिवाइड किए 3 से, कितना बार में? एक बार में 3, 2 आएगा, फिर पॉइंट यहां पे आएगा, कितना? 0। 6 बार में 18, है ना जी। हाँ, फिर कितना बोलिए? फिर 2 आया, फिर 0, फिर 6 बार में 18, फिर 2 आया, फिर 0 आया, फिर 6 बार 18, ये 6 चलते रहेगा। क्या होगा? चलते रहेगा। मतलब ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद खत्म ना हो, कितना आ रहा है? 0.6666, ये चलते आ रहा है। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म ना हो, क्या हो? खत्म ना हो। ये टर्मिनेट कर गया, देख रहे हैं ना, पॉइंट के बाद एक नंबर खत्म हो गया, आगे डिवाइड नहीं होगा, पर ये डिवाइड होते रहेगा। तो ऐसा नंबर जो डिवाइड होते रहे उसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और ऐसा नंबर जो पूरी डिवाइड हो जाए, चाहे पॉइंट में ही आए पर डिवाइड खत्म हो जाए, उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। दोनों आया समझ में? एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें जस्ट लिख लिया पहले आप लोग। देखिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि 1.666 लिखा हुआ है, इसको आप 1.6 पे बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, 6 पे बार का मतलब होता है कि 6 जो है वो बार बार आ रहा है, इसको कहते हैं 1.6 पे बार। और 6 पे बार का मतलब होता है ये 6 जो है वो बार बार आ रहा है। मतलब क्या सर? अगर आपको कहीं लिखा मिल जाए ऐसा लिख जाए 2.6 लिखा और बार लिखा मिल जाए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बोलिएगा 2.666 और डॉट डॉट डॉट, मतलब चलते आ रहा है। आ रहा समझ में? मतलब अगर आपको ऐसा लिखा मिल जाए कि सर 0.67 दोनों पे बार लिखा मिल जाए, 0.67, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ये लिखा हुआ है 0.676767 और डॉट 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 लिखा हुआ है। आया समझ में?
0.67 पे बार, दोनों पे बार है, इसका मतलब दोनों नंबर रिपीट कर रहा है। दोनों नंबर क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है। देखिए रिपीट कर रहा है 67 67 67। आपसे पूछेगा कितना बार आएगा तो बोलेगा इनफाइनाइट टाइम्स, इन्फिनिट टाइम्स तक ना, मतलब कितना बार, जिसको आप काउंटिंग अब नहीं कर सकते आप, 2 बार 4 बार नहीं, इतना बार जितना बार आप काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, इसका ध्यान दिए आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है वो सेम नंबर आ रहा है। देख रहे हैं, पॉइंट के बाद जो भी नंबर है वो सेम नंबर है, इसलिए इससे बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, आप समझिएगा क्या होता है। सो आपको पता होना चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर क्या होता है। तो बोलेगा ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद सेम नंबर आते रहे। ध्यान दिए यहाँ पे, ये भी कैसा नंबर है, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग क्यों सर? नॉन टर्मिनेटिंग क्यों? क्योंकि ये पॉइंट के बाद देख रहे आ ही रहा है, आ ही रहा है। इसको पहला क्या नाम है? इसका पहला नाम है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। और देख रहे हैं कि 67 67 67 बार आ रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है ही, पर कैसा है? रिपीटिंग है। समझे क्या बोलना चाह रहे सो? हैं, ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद सेम नंबर हो और वही नंबर बार बार आ रहा हो, वैसा नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होता है कि पॉइंट के बाद वो खत्म नहीं है। देखिए डॉट 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 है, इसका मतलब वो खत्म नहीं हो रहा है। और रिपीटिंग मतलब क्या है? वही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है ना, इसको जैसे लिख लीजिए आप लोग 0.676767 ऑन कर दिया इसको। कैसा नंबर है ये? अरे टर्मिनेटिंग नंबर है यार, खत्म हो गया। कहाँ पॉइंट दिख रहे हैं? डॉट डॉट है क्या? नहीं है, तो कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग नंबर है। अरे खत्म हो गया। अरे यार सेम नंबर तो आ रहा है पर खत्म हो गया। अरे अगर हम यहाँ आगे ऐसा देते, डॉट डॉट देते, इसका मतलब ये नंबर फिर आ रहा है। हम तो ये सब दिए नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग, हाँ टर्मिनेटिंग, है ना। समझिए बात को। जैसे आपको लिखे 6.67 बार लिखते हैं, तो कैसा नंबर हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, है ना जी। रिपीट भी कर रहा है, रिपीटिंग नंबर। इसको भी लिख लीजिए आप लोग। ये कैसा नंबर है? 0.505 005 005 005 और 05 और डैश डैश डैश। ये कैसा नंबर है? सबसे पहली बात, कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग, क्यों खत्म नहीं हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा ये नंबर रिपीटिंग है या नहीं है? रिपीटिंग नहीं है। क्यों सर? क्योंकि शुरू में 1 जीरो है, फिर 2 जीरो है, फिर 3 जीरो है, फिर 4 जीरो, फिर 5 जीरो है, तो नॉन रिपीटिंग है। समझते? रिपीटिंग, रिपीटिंग मतलब सेम नंबर आना बार बार, तो कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, है ना, नॉन रिपीटिंग। इसको भी लिख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग, write the following in decimal form and say that, और बताइए कि what kind of decimal expansion first number 36/100, second number 1/11, third number 1/8, fourth number 3/13, fifth number 2/11। चलिए इतना क्वेश्चन है, आपको बताना है कैसा नंबर है। कीजिएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा आप, तो ये कैसे आएगा? ये ऐसे आएगा 0.36 डिवाइड कर जाता है ना जी। आप देख रहे हैं कि डिवाइड करने के बाद इसके बाद रिपीट नहीं कर रहा है, तो कैसा नंबर है सर? दिस इज कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग नंबर। ये क्या होगा? टर्मिनेट कर गया, मतलब खत्म हो गया, है ना। यहाँ ये इसको देखिए, इसको डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा बोलिए?
9 ये है ना जी, 9 आते रहेगा, ये कैसा आते रहेगा ऐसा। इसको आप लिख सकते, मत लिखिए आप समझिए बात को पहले, उसके बाद खुद से ट्राई कीजिएगा। इसको आप लिख सकते हैं 0.9 पे बार है, ये कैसा नंबर हो गया सर? सबसे पहली बात नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं हुआ है ना, और रिपीट कर रहा है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हाँ 0909 आएगा, जैसे 11 को 1 से करेंगे तो नहीं होगा, ये बोल रहे हैं आप। एक पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 वहां आएगा ना, और 11 से नंबर छोटा है तो हम लोग उसको 0 मान, वो भी चेक कर लेते हैं, चेक कर लीजिए आप। हम कह रहे हैं कि 1 को डिवाइड करेंगे कितना से? 11 से। डिवाइड करना आपका काम, मेरा काम थोड़ी है। पहले देंगे पॉइंट, है ना जी, डिवाइड करना था ना, यहाँ देंगे 0, एक बार में कितना हो गया? एक बार में 9, 11, अरे होगा ही नहीं एक बार में, फिर 0 देंगे, देख रहे हैं? अरे हाँ कि ना, उसके बाद 0 देंगे, कितना हो गया? 9, फिर कितना हो गया? 99, फिर 1 देंगे, फिर 1 आएगा ना, अरे कितना हो गया? तो कट गया, अब फिर वही आ गया, फिर 09 होगा, फिर 09 होगा, ये ना बोल रहा है। ये डिवाइड कीजिएगा तो ऐसे आएगा 0.09 09 09 09 और चलते रहेगा इस तरह से, है ना। तो फाइनली इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे 0.09 पे बार, कि दोनों नंबर रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। लीजिए, डिवाइड करके अब दिखलाना नहीं है आपको, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है। आइए आगे बात करते हैं, ये डिवाइड करना आपका काम, मेरा काम नहीं है। आइए आगे बात करते हैं। आपसे पूछेगा ये कैसा नंबर है, बस सिंपल, कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। आपको डिवाइड करके चेक करना है आपको। यहाँ ये कितना होगा? 8 चौके 32, 33, 33/4 सॉरी 8, 33/8, 33/8 डिवाइड कीजिए, कितना का बोलिए? 4.125। ये कैसा नंबर है? दिस इज टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग। अरे खत्म हो गया ना जी डिवाइड करने के बाद, डॉट डॉट तो आया नहीं, दिस इज टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा बोलिए? हाँ 0.2307, खत्म हो गया क्या? चलते रहेगा, ये चलते रहेगा, चलते रहेगा ना। तो कैसा हो गया ये? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग है क्या? रिपीटिंग है कि नहीं है? और चेक किया आप इसको आगे, और चेक कीजिए इसको आगे जाके, इसके बाद 9 आ रहा है यहाँ पे, ये रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसको लिखिए आप, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अरे समझा ना आपको? इसको देखिए यहाँ पे, ये कितना बताइए वाला, ये कितना है बताइए ना? 0 नहीं किया अभी तक? अरे यार देखिए, ध्यान दिए, हम कर रहे हैं, हम कर रहे, ध्यान दिए। ये हो गए, आपको डिवाइड करना है 2 को 11 से, 11 से, है ना। डिवाइड हो जाएगा नहीं तो क्या करेंगे? एक पॉइंट देंगे, अब पॉइंट को बताने के लिए 0 देंगे, ठीक है। अब पॉइंट दिए हैं, इसका मतलब 0 दे सकते हैं आप यहाँ पर अपना मन से, पॉइंट दिए हैं तो 1 0 अपना मन से आप दे सकते हैं, ये तो आपका हक है ना। अब कितना हो गया? एक बार में 11, कितना आ गया सर? 9, यही ना। अच्छा 9 आ गया तो जाएगा नहीं, 1 0 आप दे सकते हैं अपने मन से, तो कितना हो गया? 8 बार में 88, फिर 2 आ गया, 1 0 आप दे सकते हैं अपना मन से आप, क्योंकि पॉइंट दिए हैं, इसका मतलब आप 1 0 दे सकते हैं बार बार। फिर कितना हो गया सर? एक बार, फिर एक बार में फिर 11, फिर कितना होगा सर? फिर 9 आएगा, है ना जी, फिर 8 आएगा, मतलब इस तरह चलते रहेगा, ये 18 18 18 चलते रहेगा, देख रहे हैं। मतलब इसको आप लिखेंगे 0.181818, है ना। और ये रिपीट कर रहा है, इसको डॉट डॉट लेके छोड़ दिया ऐसे, और एक स्टेप बढ़ा के लिखिएगा इसको 0.18 पे बार, 18 पे बार, क्योंकि दोनों नंबर रिपीट कर रहा है बार बार, ठीक है ना। अच्छा ये कैसा नंबर है सर? सबसे पहली बात नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, तो कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग,
नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, और रिपीट कर रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलिए जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। एक है, जैसे क्वेश्चन आपको दे दे 0.325 है ना, 0.325 है ना, इसको लिखना है इन P बाई Q के फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है 0.325, इसको लिखना है P बाई Q के फॉर्म में। बहुत सिंपल है, कैसे करें सर इसको? पहले जो नंबर लिखा हुआ है उसको लिखिए 325 लिख दिए, डिवाइड में पॉइंट का मतलब 1 1 2 3 1 2 3, देख लीजिए P बाई Q के फॉर्म में हो गया। देख रहे हैं हम क्या किए, हम कहना चाह रहे हैं कि अगर 1.6 लिखा हुआ है, इसको बोलना है कि लिखिए P बाई Q फॉर्म में। कैसे करेंगे सर इसको? पहले जो नंबर है उसको लिख दिए 16, लिख दिए 16, लाइन खींचिए, पॉइंट का मतलब 1, पॉइंट का मतलब 1, अब पॉइंट के बाद एक नंबर है इसलिए एक जीरो, इसको बोलते हैं P बाई Q को फॉर्म में लिखना। इसको डेसिमल को लिखे हैं P बाई Q को फॉर्म में। समझा क्या बोल रहे सो? P बाई Q को फॉर्म में रहेगा, डेसिमल लिखना आपको आता है। आप अगर डेसिमल में रहेगा इसको P बाई Q फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ये देखिए ऐसे मान लेते हैं 6.6743 ऐसा लिखा हुआ है, इसको लिखना है P बाई Q फॉर्म में। क्या कीजिएगा, पहले नंबर लिखिए पूरा नंबर 66743 अपॉन में कितना, पॉइंट का मतलब 1 2 4 0 1 2 3 4 0, इसको बोलते हैं P बाई Q फॉर्म में लिखना। ठीक है, पर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा। अच्छा, खास बात क्या देख रहे हैं आप? खास बात देख रहे हैं कि ये कैसा नंबर है, दिस इज टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर है, हाँ कि ना? तो टर्मिनेटिंग नंबर को P बाई Q फॉर्म में लिखना आसान होता है। अगर कोई नंबर खत्म हो जा रहा है पॉइंट के बाद खत्म हो जा रहा है, इसको P बाई Q को फॉर्म में लिखना आसान होता है मेरे लिए। ये कैसा नंबर है सर? टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है। ये भी कैसा नंबर है सर? ये भी टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है। तो टर्मिनेटिंग नंबर को P बाई Q को फॉर्म में लिखना आसान होता है, पर क्वेश्चन में आपको ऐसा फंसाएगा कि 0.6666 और चलते रहेगा ऐसा, तो बोलेगा इसको लिखिए P बाई Q के फॉर्म में, और एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास आएगा। आप बोलिएगा सर टर्मिनेटिंग नंबर होता हम तुरंत कर देते, अभी तो टर्मिनेट कर ही नहीं रहा है। टर्मिनेट कर रहे हैं मतलब कि भैया पॉइंट के बाद कितना नंबर है हमको तो पता नहीं है। अरे पॉइंट के बाद 1 2 3 4 नंबर था, तो 4 जो दे दिया काम खत्म हो गया आपका। अब यहाँ पास पॉइंट के बाद कितना नंबर है आपको पता नहीं है, तो आप इसको P बाई Q को फॉर्म में कैसे लिखिएगा? सवाल यही है, और एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा आपके पास कि इसको लिखिए P बाई Q के फॉर्म में, इसको लिखिए P बाई Q के फॉर्म में। ठीक है, तो आपको जो मेथड सिखा रहे हैं ये आप फॉलो कीजिएगा आप। ठीक, देखिए कैसे करना है। मतलब क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन रहेगा आपके पास 0.6 पे 12, इसको लिखते हैं ना 0.6 पे 12, राइट इन P बाई Q फॉर्म। आपको ऐसे लिखना है इसको। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है ना, अच्छा ये भी जान लीजिए आप, ये कैसा नंबर है? पूरा बोलिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हाँ, इसको बोलेंगे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। याद रखिएगा कि हम लोग सबसे पहले जो नंबर टर्मिनेट कर जाएगा उसको P बाई Q फॉर्म में हम आसानी से लिख सकते हैं, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो, उसी को हम लोग सिर्फ P बाई Q फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम लोग P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, फॉर्म में लिख सकते हैं। अब लिख कह सकते हैं, दिखाते हैं आपको, लिख सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन जो है, अगर आपका नंबर जो है कैसा हो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, कैसा हो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो, तभी उसको आप P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और लिख कैसे सकते हैं वो आपको दिखा रहे हैं अभी हम। देखिए, ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, लुक, सबसे पहली बात
जो क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको आपको लिखना है पी बाय क्यू फॉर्म में, उसी को आप एक्स मान लीजिए आप, ठीक है। तो लेट, ये आपका स्टेप्स है, ठीक है, अब वो फॉलो करना। लेट, फिर कर रहा है क्या, लेट कर दिया क्या, अच्छा, लेट एक्स इक्वल टू 0.6 पे बार, जो क्वेश्चन था उसको एक्स मान लेंगे पहले बात, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% आएगा, और हर साल आया, हमेशा आता है, इस बार भी आएगा। ये देखिए, इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.6666 और डॉट 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 डॉट, बोलिए हाँ कि ना। इसको आप मान लिए इक्वेशन 1, सबसे पहला काम मान लिए। अब क्या किए कि जो नंबर रिपीट कर रहा था ना, जो नंबर रिपीट कर रहा था उसको पॉइंट से पीछे ले आइए, पॉइंट के पीछे ले आइए। अब सोचिए कि यही नंबर रिपीट कर रहा था, इसको पॉइंट से पीछे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान दीजिए, इसे 2.6 लिखा हुआ है, 2.64 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि ये नंबर इसके पॉइंट से पहले आ जाए, तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको। 10 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया, 26.4, ये आ गया आपका। अरे हम कहना चाह रहे हैं कि 66748 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर चाहते हैं कि ये नंबर पॉइंट के इधर आ जाए, तो आपको इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि दोनों नंबर इधर आ जाए, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि नंबर पूरा इधर आ जाए, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं कि 36.64 लिखा हुआ है। आप चाहते हैं कि इसको हम लिख दे, 36.4 लिख दे, तो सर इसको क्या से मल्टीप्लाई करेंगे जी, बन जाएगा। इसको क्या से करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझे। तो ध्यान दीजिए, आपको जो नंबर रिपीट कर रहा था, कौन नंबर रिपीट कर रहा था, 6, तो कोशिश कीजिए जो नंबर रिपीट कर रहा है उसको पॉइंट से इधर ले आइए, उसको इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई। ये देखिए, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 बोथ साइड। ये कितना हो गया सर, दिस इज 10x। ये कितना हो गया, बोलिए, ये कितना हो गया, 6, अरे एक तो 6 इधर आ गया ना, और कितना होगा 6 पॉइंट, उसके बाद जो 6 चलते रहेगा, फिर भी 6 चलते रहेगा। अरे हाँ कि ना, अरे एक ही आदमी इधर आएगा, बाकी सब आदमी तो रहे करेगा उधर। अब बोलेगा सर एक फिर इधर आ गया, 3 बचेगा, अरे इधर और जो 6 है, तो 4 कर दिए इसको हम लोग, डॉट 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 डॉट, ये हो गया क्वेश्चन 2, ठीक है। अब क्या करना है, आप देखिए कि जिसपे बार था अगर वो इधर आ गया है ना, तो देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन अगर माइनस करते हैं, तो पॉइंट के बाद 6 पूरा, और पॉइंट के बाद 6 पूरा कट जाएगा, ठीक है। स्टेप्स क्या है, उसके बाद करना है सब्ट्रैक्ट किसको, सर सब्ट्रैक्ट 2 में से 1 को माइनस कर देना है आपको। 2 में से 2, ये 2 है, और ये कितना है, 1 है, माइनस कर दिए। 10 में से x किया, कितना बचेगा, 9x। अरे हाँ कि ना, ये 10x है, ये x है, 10x में से x गया 9x, इक्वल टू पॉइंट से इधर 6 है, पॉइंट से कितना है, 0 है, 6 में 0 के कितना बचेगा, 6 है ना जी। अब पॉइंट के बाद 6 पॉइंट के बाद 6 पूरा कट गया आपस में, अरे कटना था ना, कट गया, तो कितना बचा, 6 बचा। यहां से x इक्वल टू कितना आ गया, 6/9। काटने आता है, 2 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 3 9, x इक्वल टू कितना हो गया, 2/3। और x कौन था आपका, x कौन था, 0.6 पे बार। देखिए p बाय q फॉर्म में आ गया, समझे। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। जल्द से पहले कॉपी कर लीजिए पहले आप।